दोस्तों, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। आप यहाँ पे एक ईमेल देख सकते हैं जिसके अंदर कहा गया है कि मेरी कंपनी ने एग्जिट का रीजन गलत डाल दिया है, परमानेंट डिसेबल दिखा दिया है कि मैं विकलांग हो गया हूँ, जबकि उनको डालना चाहिए था शॉर्ट सर्विस। और इन महाशय का कहना है कि मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगा, आप बस मेरा काम करा दो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, इन्होंने बोला कि मेरा काम करा दो, मैंने इधर छड़ी घुमाई और इधर इनका काम हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं आपको यहाँ पे इस पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये सारा माजरा क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब भी आप अपनी नौकरी छोड़ते हैं तो कंपनी वाले आपका रीजन ऑफ लिविंग डालते हैं। जब आप फॉर्म 1910C भरने जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आपको रीजन ऑफ लिविंग दिखाएगा। यहाँ पे नॉर्मली जो है वो शॉर्ट सर्विस डाला जाता है, लेकिन इन महाशय के केस में परमानेंट डिसेबल दिखा दिया गया है। परमानेंट डिसेबल होने की वजह से जब ये फॉर्म 1910C भर रहे होंगे तो इनका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा होगा और कहा जा रहा होगा कि हमें वो परमानेंट डिसेबल के कागज ला के दिखाओ, क्योंकि ऐसा होने से क्या होता है कि इनकी मंथली पेंशन चालू होने वाली होती है। अगर आप परमानेंट तौर पे विकलांग हो गए तो आपको हर महीने पेंशन मिल सकती है, ये एक प्रावधान है, इसलिए इनका फॉर्म 1910 से रिजेक्ट किया जा रहा होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कंपनी किस तरह से ये रीजन डालती है। मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं, मैं जो भी आपको कहूंगा विद प्रूफ दिखा रहा हूं। यहाँ आप देखेंगे कि कंपनी वाले जब एग्जिट डालते हैं तो उनके पास इतने सारे रीजन आते हैं, जिसमें आमतौर पे इन्हें शॉर्ट सर्विस डालना होता है, एनी अदर रीजन। ठीक है, अगर एम्प्लॉय बीमार है तो इल हेल्थ की वजह से डाल सकते हैं, अगर बिजनेस बंद हो गया तो बिजनेस डिसकंटिन्यू डाल सकते हैं, या और कोई रीजन है तो ये डाल सकते हैं। लेकिन इनके केस में क्या हुआ है, कंपनी ने परमानेंट डिसेबलमेंट डाल दिया है, जबकि उनको डालना चाहिए था शॉर्ट सर्विस। अब ये भाई साहब का इनको ठीक कराना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए इन्हें ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन आप देख सकते हैं और इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं भी रीजन नहीं लिखा हुआ है कि रीजन ऑफ लिविंग कैसे ठीक होगी। तो ये रीजन ऑफ लिविंग ठीक करने का फॉर्म नहीं है, लेकिन ये फॉर्म देना जरूरी होता है। इस फॉर्म के अंदर खास चीज क्या है, जब भी आप ये वाला जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म देते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड प्लस अपना पैन कार्ड देना होता है। तो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में फादर नेम आपका करेक्ट होना चाहिए। तो आपको अपने पीएफ के प्रोफाइल में जाके अपना फादर नेम देख लेना है। जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो आपका फादर नेम बहुत ध्यान से देखा जाएगा आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे। तो अगर वहां पे मिस्टेक हो तो कृपया करके आप इस जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर में फादर नेम भी ठीक कराइए। ये तो फॉर्म आपका हो गया, इसमें जो जो चीजें करेक्ट है वो आप भर दीजिए। आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट सही है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, करेक्ट डेट भर देनी है। मेंबर आईडी, जो लास्ट मेंबर आईडी है वो भर देनी है। रॉन्ग में अगर फादर नेम ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग होगा, फादर नेम में रॉन्ग वाली जगह पे आप फादर नेम, और आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में दोनों जगह एक जैसा फादर नेम होना चाहिए। नहीं है तो पहले उसको कर लीजिए, उसके बाद ही आप कीजिएगा। अब आपसे बोला जाएगा कि भाई इसके अलावा हमें रीजन कहाँ ठीक होगा, ये तो बताया नहीं आपने। तो इसको ठीक करने के लिए एक फॉर्म होता है पीएफ वालों का, इसे कहा जाता है फॉर्म 5 और फॉर्म 10। इसमें फॉर्म 5 जो है वो ज्वाइनिंग के बारे में बताता है और फॉर्म 10 जो है वो एग्जिट के बारे में बताता है। फॉर्म 10 में आपको दिखा रहा हूँ। फॉर्म 10 के अंदर में यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको रीजन ऑफ लिविंग दिखाई देगा। तो यहाँ रीजन ऑफ लिविंग में आपका पहले जो परमानेंट डिसेबल है उसको आप लोगों को यहाँ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ पे लिख देना है शॉर्ट सर्विस। ठीक है, शॉर्ट सर्विस अदर रीजन। जब आप ये कर लेंगे तो इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयर अपना सिग्नेचर और स्टैंप करेगा, और साथ में ही जो आपने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है इस सील और सिग्नेचर करेंगे, कंपनी वाले इस पे लगाएंगे, और उसके बाद ये आपका जमा होगा। आधार कार्ड पैन कार्ड पे भी कंपनी के सील और सिग्नेचर होंगे। जब आप इस प्रोसेस को करेंगे, आप कंपनी से साइन करा के पीएफ ऑफिस में जमा करोगे, उसके बाद आपका एग्जिट रीजन ठीक होगा। आपको कैसे पता लगेगा, क्या कोई एसएमएस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आपका जब एग्जिट रीजन यहाँ पे आपको चेंज दिख जाए तो ही आप समझेंगे कि मेरा एग्जिट रीजन ठीक हो गया है। कितने दिन लगेंगे, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं। मान के चलिए कि 15 दिन से 1 महीना तो मान के चलिए, हो सकता है उससे ज्यादा टाइम लगे। तो इसके लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है और किसी को ना ही मक्खन लगाने की जरूरत है। कंपनी से ये काम होगा और कोई आपका ये काम नहीं कर सकता है। आप अपना ये फॉर्म कंप्लीट कीजिए और इसके बाद पीएफ ऑफिस में जाके इस फॉर्म को जमा कर दीजिए। अगर पीएफ ऑफिस आसपास ना हो तो कोरियर कर दीजिए। लंबा प्रोसेस है, मुश्किल काम है। ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन का काम है ना, ये आसान नहीं होता है।
कोई ना कोई वो कमी निकाल देते हैं। जैसे मैंने आपको फादर नेम वाली बात बताई, फादर नेम में अगर एक स्पेलिंग भी, एक अक्षर भी गलत होगा तो भी बोल देंगे कि नहीं, हम ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं लेंगे। तो काम मुश्किल है। मैं आपको ऑल द बेस्ट करता हूँ, इस काम को कराइए और उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको काम की लगी होगी। अगर आपको समझ आई हो तो मुझे बताइए कि 10 में से आप इस वीडियो को कितने नंबर देंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना हो, लोगों का या फिर कंपनियों का काम करना हो, तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।